अधिक मास की जो ये सोमवती अमावस्या है, इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। कोई भी व्यक्ति इस अमावस्या में यदि कोई भी उपाय करता है, किसी भी प्रकार का उपाय करता है, तो उसके फलित होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। यह उस व्यक्ति की श्रद्धा और मनोभावना पर निर्भर करता है कि वो कितना फल देगी, लेकिन इसका फल बहुत ही अधिक माना गया है शास्त्रों में। साथियों, ये जो सोमवती अमावस्या है, वैसे तो 14 जून को ही दोपहर 12:15 शुरू हो जाएगी और ये 15 जून को सुबह 8:30 बजे तक 8:15 बजे तक रहेगी। लेकिन इसका पुण्य काल 15 जून को ही होने से इसे सोमवती अमावस्या कहा गया है। और इसके जो स्नान करने का और दान करने का जो शुभ समय है, वो 15 तारीख की सुबह का ब्रह्म मुहूर्त ही रहेगा। इस दिन आप यदि नदी में स्नान करते हैं, कोई पवित्र पोखर सरोवर में स्नान करते हैं, या आपके घर के आसपास कोई पवित्र जल का स्रोत है उसमें स्नान करते हैं, या अपने घर में ही गंगा जल मिला करके स्नान करते हैं, तो पापों का नाश होता है जो अनजाने में किए गए हैं और पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। साथ ही अगर अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ पर आप जल चढ़ाते हैं पीपल में और उसकी परिक्रमा करते हैं, तो भी इसका विशेष महत्व बताया गया है। प्यारे दोस्तों, इस दिन अगर आप पितृदोष के लिए निवारण करते हैं, उपाय करते हैं, तो 100% ये उपाय कार्य करता है। दोपहर के समय में लगभग 11:30 बजे से 12:30 बजे के बीच में पीपल के पेड़ की जड़ में गंगा जल, कच्चा दूध, काले तिल, चीनी मिला करके चढ़ाएं। इसके बाद में ओम पितृदेवताभ्यो नमः मंत्र का जाप करते हुए 7 या 21 परिक्रमा दें और उसमें और पानी जल जो है अर्पित करें 2-4 घड़े पीपल के अंदर। दूसरा ये कि घर पर या किसी पवित्र नदी के तट पर तांबे के लोटे में पानी और उसके साथ में काले तिल लेकर के दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों को आप अंजलि दें जल से। उससे भी पितृदोष निवारण होता है। पितर प्रसन्न होकर के आपके घर पर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। एक और उपाय है कि शिव महापुराण में ये जो उपाय है वर्णित है और आप इसे कई बार सुन भी चुके होंगे कि 1 कटोरी चावल लें, उसमें कपूर का टुकड़ा रखें, पितरों का ध्यान करते हुए शाम को उसे घर के मुख्य दरवाजे के बाहर जला दें। बाद में जो चावल बच जाते हैं उनको पक्षियों के लिए डाल दें। इससे भी पितृदोष शांत होता है और धन की भी आपके घर में वृद्धि होती है। दूसरा उपाय है कि अमावस्या के दिन गायों की सेवा, गायों के लिए चारा, पक्षियों के लिए चुग्गा और विशेष तौर से कौवों और कुत्तों और गाय को जो आप भोजन दाना पानी डालते हैं उसका कई गुना फल है। इसके अलावा आप चावल, दूध, दही, सफ़ेद वस्तुओं का दान अगर आप करते हैं, ज़रूरतमंदों को भोजन कराते हैं, तो ये बहुत ही शानदार पितरों को शांति के लिए उपाय होगा। इसके अलावा अगर आपकी कुंडली में या आपके घर में किसी को भी काल दोष, जो काल सर्प दोष है, वो अगर लगा हुआ है, तो उसका निवारण भी अमावस्या को होता है। किसी भी शिव जी के मंदिर में जाएं आप, काल सर्प दोष राहु केतु के कारण बनता है, जिसे केवल भगवान शिव ही नियंत्रित कर सकते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन शिवलिंग पर दूध और काले तिल चढ़ाकर महामृत्युंजय जाप करना 108 बार। इस दिन रुद्राभिषेक अगर आप करवाते हैं तो भी आपका जो काल सर्प दोष है वो दूर होता है। सर्व बाधा निवारण का जो आप उपाय है वो भी कर सकते हैं। इस दिन आप तांबे या चांदी के नाग नागिन का जोड़ा भी शिवलिंग के पास में आप रख सकते हैं और फिर उन्हें बहते हुए नदी या जल में, कहीं पवित्र स्रोत है उसमें आप प्रवाहित कर सकते हैं। इससे भी आपको इस दोष से मुक्ति मिलेगी। यदि संभव हो तो सोमवती अमावस्या के दिन आपको राहु काल के समय में शिव मंदिर जाकर के भोलेनाथ को चंदन का लेप लगाना है और ओम नमः शिवाय का अनवरत जाप करना है। जितना आप करें तो भी आपकी कुंडली से काल सर्प दोष का जो प्रभाव है वो मिट जाएगा। इस दिन आपको शाम के समय घर के मंदिर में घी का दीपक जलाकर शिव चालीसा या नवनाग स्तोत्र का पाठ करना है। उससे भी राहु केतु का नकारात्मक प्रभाव पूरी तरह से मिट जाता है। यदि कुंडली में यह दोष बहुत भारी है तो आप इस दिन
घर के सभी सदस्यों से एक एक मुट्ठी काले तिल लेकर के उन्हें किसी मंदिर में दान कर सकते हैं, अथवा इससे बढ़िया ये होगा कि किसी पवित्र नदी या जल स्रोत में आप प्रवाहित करें, उसे जीव खा लेंगे। ये कुंडली में काल सर्प दोष है तो ही करें। बाकी पितरों की शांति के लिए अमावस्या और अमावस्या में किया गया उपाय बहुत ही लाभप्रद सिद्ध होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, नमस्कार, प्रणाम।